के कृष्ण पक्ष अष्टमी को देश के सहकारिता मंत्री आ रहे हैं। हम पहले ही बता देते हैं क्या क्या बोलेंगे। कहेंगे खूब ताली बजाओ, छलिया मुस्कान से मुस्काएंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे। के कृष्ण पक्ष अष्टमी को देश के सहकारिता मंत्री आ रहे हैं। 7वां दौरा इनका बिहार। हम पहले ही बता देते हैं क्या क्या बोलेंगे। कहेंगे खूब ताली बजाओ, पुरखों का अपमान करेंगे, जंगल राज कहेंगे, छलिया मुस्कान से मुस्काएंगे, अपनी उपलब्धि नहीं बताएंगे, दूसरे के काम को ही अपनी उपलब्धि बता देंगे, झूठ फरेब की राजनीति करके जाएंगे। हम आदरणीय सहकारिता मंत्री से जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2019, क्योंकि पंचांग देख के हम आते हैं, बैसाख महीना कृष्ण पक्ष पंचमी को, वो भी पंचमी के झूठ बोल के चल गया यहां से, फिर पंचमी की पहुंच गया। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 1654 दिन हो गया, बताही का एयरपोर्ट क्यों नहीं चालू हुआ। और मेरे पास वीडियो फुटेज है, यहां के नगर विकास मंत्री पूर्व सुरेश शर्मा जी का यह मंतव्य है कि मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कहा बताही की सभा में एयरपोर्ट पर कि यहां के लोगों की इच्छा है कि एयरपोर्ट प्रारंभ हो जाए। और उनके कथनानुसार, सुरेश शर्मा जी के कथनानुसार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया कि पताही का एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। लीलावती कलावती के कहानी अमित शाह कि भगवान ही मनोकामना पूरा करेंगे तब हम ही काम करेंगे। जब 24 का चुनाव आया है तो इनको याद आ गया मुजफ्फरपुर। ठीक पंचमी दिन, वो बैसाख का पंचमी, आई पंचमी है कार्तिक महीना का। मैंने हमसे सनातनी झूठ बोलता है, पंचमी के तो बड़ा पाप लिखता है। हम यह जानना चाहते हैं आदरणीय सहकारिता मंत्री से कि अब बताओ, कल मुजफ्फरपुर की सभा में आपको यह बोलना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असत्य बोलता है, झूठे वायदे करता है। उन्होंने यह कहा था 2022 तक सभी को पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया। यह वायदा किया था उन्होंने कि सभी किसान, खेतिहर मजदूर, छोटे दुकानदार और व्यापारी को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दिया जाएगा। छोड़िए दूसरा को, ये भाजपा का जो किसान मोर्चा का लोग है उसको भी पेंशन मिल रहा है कि नहीं? उसको भी पेंशन मिला कि नहीं? और आपने कहा था कि छोटे व्यापारियों को क्रेडिट कार्ड देंगे, कहां है वो क्रेडिट कार्ड? अमित शाह अगर हिम्मत है, कलेजा में दम है तो दिखाओ कल किन किसानों को आपने पेंशन दिया है। आप यह बताइए कि किन व्यापारियों को पेंशन आपने दिया है, किनको आपने व्यापारी क्रेडिट कार्ड दिया है। यह मुजफ्फरपुर की सभा में आपको बताना चाहिए। और ये छठ का पर्व आ रहा है, पूर्णिया वाला खोज रहा है कि मेरा एयरपोर्ट का क्या होगा। तो कल टोल फ्री नंबर जारी करे अमित शाह। सब परेशान है हम लोग का, बिहार का लोग विभिन्न राज्यों में रहता है। छठ जैसे महान पर्व में लोग आना चाहता है घर। आपने कहा था कि 11-12 जिले के लोगों को लाभ मिलेगा, तो आपने फणीश्वर नाथ रेणु की धरती का तो अपमान किया ही। अब वर्धमान महावीर को भी नहीं बख्शे। पताही एयरपोर्ट तो वैशाली क्षेत्र का अंग है और पूरे मुजफ्फरपुर के लिए वर्धमान महावीर के प्रति सम्मान और श्रद्धा हर लोगों में है। उस धरती पर भी असत्य बोलने का जुर्रत देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, या सुरेश शर्मा जी का आप अपमान कर रहे हैं। दो ही बात है।
सुरेश शर्मा जी का उपाय कर रहे हैं कि झूठ बोलवा दिया, उनसे असत्य बोलवा दिया कि जाकर के एयरपोर्ट पर प्रेस वाला को बोल दीजिए, जश्न मनाइए कि अब तो एयरपोर्ट चालू हो रहा है। ये कहाँ चालू हो रहा है? वास्तु शास्त्र से गलत है, सही है। कब होगा? लीलावती कलावती का कहानी है कि वही हाल है कि आप करना नहीं चाहते हैं। ये बताइए साथ साथ, क्योंकि पूरा जालसाजी का भारतीय जनता पार्टी केंद्र बिंदु बना हुआ है। अब देखिए, जनता से जालसाजी करता है तो अलग बात है, ये अपनों को भी नहीं बकसता है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी का कार्यालय है, मालूम है ना आपको? बीजेपी का कार्यालय है इसमें, हाँ, पार्टी वाला। अब इसमें भी देखिए खेल, ये कागज है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। ये जमीन है डीड नंबर 8737 5/5/2016 को। विक्रेता का नाम है राज बहादुर शाही और विजय बहादुर शाही, जो जमीन बेचे हैं। और जमीन किसके नाम से है? भाजपा का होना चाहिए, भाजपा का ना। पैन कार्ड किसका होगा? भाजपा का होगा ना। ये जमीन खरीदाया है डॉक्टर संजीव चौरसिया के नाम से, निजी संपत्ति है। पार्टी की संपत्ति को निजी संपत्ति के रूप में कैसे खरीदा? यह भारतीय जनता पार्टी काला धन को क्या निवेश करती है? और 5 लाख रुपया से अधिक जो भी नगद भुगतान होता है, उन भुगतान को आपको पैन कार्ड दे करके डिटेल पार्टी का आपको अकाउंट से भुगतान करना होगा। तो किन परिस्थिति, क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।